ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 24/9/24 24 सितंबर 2024 है ना। डेट कितना अच्छा है। तो आज बाबा ने प्रातः मुरली में हम बच्चों को ये बताया, और विशेष रूप से बताया ही नहीं, सावधानी दी बच्चों को कि आप बच्चों ने रोज़ अपना चार्ट रखना है। चार्ट कौन कौन रखता है? कोई भी नहीं रखता। तो बाबा कहते अपना चार्ट रखने में क्या कहते हैं कि भाई यदि हमने रखा होगा तो क्लास में बताएंगे, तो फिर कमी कमज़ोरियाँ होंगी तो हमें लग जाएगी। लेकिन बाबा कहते इसमें लज्जा की क्या बात है। तो बाबा ने कहा कि जितना आप चार्ट रखेंगे उससे आपकी कमाई ही कमाई है, जैसे याद से कमाई है। जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। तो तुम बाप के समीप आते जाएंगे, याद से याद मिलती है ना, उतना बाप के समीप आते जाएंगे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य, जो बहुत ही सावधानियों से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। याद से क्या होगा? बाप के समीप आते जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? किस बात में लज्जा आती है? पूछते हैं कि भाई कितना समय याद किया, तो बताते नहीं। तो और किस चीज़ में लज्जा आती है? सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है। किसमें है? सच लिखने में है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते हैं। कल्याण किसमें है? कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। कितने मिनट पहले? नियम यह है कि 15 मिनट पहले याद में, जैसे भूमि तैयार करते हैं ऐसे ही यहाँ पर धरनी को तैयार करना होता है आत्मा की स्थिति के लिए। तो कहते अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। बाप माना वर्षा। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, सबके ऑर्गन्स बड़े हैं।
ज्ञान में थोड़े मास के हैं, लेकिन वैसे तो सभी बड़े हैं। बल लिखते हैं कि हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। बाबा कहते हो तो बड़े ना। तो रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में बाबा कहते कि रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय बाप को याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि बाबा को तो सब कुछ मालूम है, हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। सबको अपना अपना पता होता है। यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो कि हम नज़दीक आते जाते, जितना बाप को याद करेंगे उतना नज़दीक आते जाते हैं। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। जितना याद की चार्ट रखेंगे तो उससे क्या होगा, अपनी कमी कमजोरियां पता चलती जाएंगी। फिर कि भाई कहाँ घाटा हो रहा है तो आगे सावधानी बरतेंगे। तो कहते याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदे ही फायदे हैं। बाबा जानते हैं याद में न रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं कि हम याद करते हैं वह नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। तब तक मुरली शुरू होती है, 15 मिनट पहले बैठकर याद में बैठना होता है। तो बाबा कहते उससे ही अपनी स्थिति को देखें कि यहाँ बैठे भी मैंने कितना समय बाप को याद किया। फ़र्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में 1-2 की याद ठहर ही जाती है। फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बगैर देखे समझ जाते हैं कि हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती ही नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन किया जाता, माने हर चीज का कोई रंग रूप अवश्य होगा ना, तब उसका वर्णन
करते हैं, आकाश को भी देखते हैं, बेअंत कह नहीं सकते, भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं। हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे, भगवान को बेअंत कोई कहेंगे, अंत तो उसका पाते हैं ना बच्चे, तभी तो गाय ने चिड़ियों ने सागर हप कर लिया। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं, आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं, कैसे पढ़ाते हैं, था मालूम नहीं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि मामेकम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बैठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है? श्री कृष्ण को झुलाते हैं, क्या पूछ रहे हैं बाबा, वंडर खा रहे हैं कि क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं, तो ज़रूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते। भक्ति में जो कहा बस उसको बस हाँ जी करते रहते हैं, सत्य सत्य करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो कोई बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं, यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, देवी को भी रोज भोग लगाते हैं, देवी खाती है लेकिन फिर खुद ही खाते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको भी जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है, ध्यान से सुनेंगे, आ रहे हैं ना देवियों के दिन फिर से। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। क्यों जास्ती पूजा होती है बाबा ने वो भी बताया। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है, कौन है बड़ी मम्मा? बड़ी मम्मा कौन है? कौन? सरस्वती है। बड़ी मम्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, ब्रह्मपुत्रा मेल है लेकिन नदी शब्द साथ में लगा ना। माता बनी, जब परमात्मा उनके तन में आते हैं तो वह कौन बनी? माता ना, एडॉप्ट किया पहले जिसको, तो कहते बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो, सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे, उसके लिए कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ, उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर
नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है, क्या कहते हैं, वह है महालक्ष्मी। युगल है ना, महालक्ष्मी माना डबल रूप दिखाया ना, युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे लक्ष्मी को पैसे? युगल तो चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है, तो उनको एक ही यूनिट बताया गया है ना, लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देता नारायण है लेकिन नाम किसका होता है? लक्ष्मी का। महालक्ष्मी, तभी कहा महालक्ष्मी। महालक्ष्मी माना युगल रूप। देवियां कब हुई? देवियां कब हुई? महालक्ष्मी कब होकर गई? ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है क्या? इतना समझाकर फिर कहते हैं शिव बाबा याद है क्या? वर्षा याद है क्या? मूल बात यह है, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, वही यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो साल्वेंट बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इन साल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। किसको दे रहे हैं? भंडारी में भी जो डाल रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो कि व्यक्ति विशेष की कर रहे हैं या शिव बाबा की? शिव बाबा के नाम से कर रहे हैं ना, कि शिव बाबा की कर रहे हैं। तो कहते वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं, अब तुम दे रहे हो लेकिन वो तो खाते नहीं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, है ना, कौनो बीच में ब्राह्मण ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है, कोई माता लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। कहा कि ब्रह्मा को दे रहे हैं या ब्राह्मणी को दे रहे हैं तो उससे कोई जमा नहीं होगा, क्योंकि उसका तो पदम गुड़ा मिलना है ना, तो वो कौन देगा? शिव बाबा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वह होता जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो कि ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं, माने जो कुछ दिया वो यज्ञ में दे दिया जाता है, फिर यज्ञ से बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण किससे पलते हैं? उसी खजाने से उनकी पालना होती है। तो जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो किसको देते हैं हम? शिव बाबा को। तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवें, बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। इसीलिए देखो कोई भी चीज़ है वो दी जाती है तो वो किसको? बाबा को अर्पित की जाती है पहले, फिर बाबा के खजाने से वो बच्चों को आगे। फिर वो क्योंकि बाबा की, जैसे हम मंदिर में जाते हैं प्रसाद लेकर गए तो क्या कहते हैं? पहले ये मेरा प्रसाद भी चढ़ाना भगवान को, और फिर जब भगवान को चढ़ाने के बाद लेकर आते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा प्रसाद है। क्या कहते हैं? भगवान का प्रसाद, ठीक है ना।
तो बाबा कहते हैं बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया तुम कोई सी चीज़ लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, कोई हल्की चीज़ है तो उनकी भी, तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने ये दिया है, उनका कुछ जमा तो होता नहीं तो घाटा पढ़ाना। शिव बाबा कहते हैं मम्मी कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई में भी हकदार हैं, बाप के घर में भी बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्म के लिए पदम पति बनेंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम देते हैं। कौन है समर्थ? शिव बाबा। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वे देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी तो सब कुछ किसको अर्पण करते हैं? शिव बाबा भगवान को ही कर अर्पण करते हैं। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है ना। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। जो गायन है ना, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान भगवान का जो गायन है वो इस समय का है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है, माने भावना का भाड़ा तो मिलेगा ना। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं कि मैं सम्मुख हूँ। डायरेक्ट स्पीच है, क्या कह रहे हैं? मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने किसने? ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। यह भी जानते हो, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, जो भी देना चाहता है उनको बोलो हमें नहीं दो, शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इसीलिए कहा जाता है भंडारी रखी है, इसमें डाल दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे, करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे, है ना। जो देते हैं तो उसके रिटर्न में तो देना पड़ता है ना। इनमें तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्षर देवियों की होती है। सबसे अधिक पूजा किसकी होती है? देवी, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो। प्रशंसा की जा रही है कि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के, इसलिए देवियों की सबसे अधिक पूजा की जाती है। बल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले हैं हम फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनाइस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण की बुद्धि। कौन हो तुम? ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वो कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम
है नहीं कि श्रीमत देने वाली कोई है, उसका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। हर 5000 वर्ष बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की बात तो हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज का वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल। विस्मृति यानी भूल, विस्मृति यानी भूल। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। क्या भव? विशेष आत्मा। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। कलयुग में पहुंचे तो भूल गए और संगम पर स्वयं को समझेंगे तो याद रहेगी। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने और दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। ओम शांति।